सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि सबको कॉल लेटर मिलेगा। और मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल दे देता हूं। दो तरह के रिक्रूटमेंट चल रहे थे, एक असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का। और असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में करीब 48 लाख कैंडिडेट्स थे। 48 लाख कैंडिडेट्स का हमने एग्जाम लिया, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से लिया, बहुत सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया। और उसमें हमने अपॉइंटमेंट लेटर्स काफी इशू कर दिया उसमें मैं आपके माध्यम से सबको एश्योर करना चाहता हूं कि ये जो एएलपी के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो सबको इशू कर दिए जाएंगे। इसमें खाली समस्या जो आई है, जो इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं। इसमें जो वैकेंसी सर्कुलेट करी थी हमने 64,371, 64,371 हमने वैकेंसी सर्कुलेट की थी। और ये जब वैकेंसी हम सर्कुलेट करते हैं और जब इतने ज्यादा कैंडिडेट आते हैं, 47.4 लाख कैंडिडेट थे, तो ये जो हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है इसमें समय लगता है, लोगों को एग्जाम देना पड़ता है। तो इसलिए जब भी हम ये रिक्रूटमेंट करते हैं अगले 1 साल तक की वैकेंसी वर्कआउट करके, एंटीसिपेटेड वैकेंसी कितनी रिटायरमेंट्स है ये सारा हम कैलकुलेट करते हैं और वो एंटीसिपेटेड वैकेंसी कैलकुलेट करके हम ये रिक्रूटमेंट करते हैं। ये जो हमने रिक्रूटमेंट किया इसमें दिसंबर 20, आज हम जून 2020 में है, दिसंबर 2020 तक की वैकेंसी को लेके हमने सर्कुलेट किया था। और इसमें जो पैनल हमने अप्रूव किया था वो 56,378। और आपके माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूं कि जो वैकेंसी सर्कुलेट हुई थी 64,371, उतनी वैकेंसी फिलअप होगी। वो एक उसका तय प्रोसीजर है और उस हिसाब से वो पैनल इशू होता है और उस हिसाब से अपॉइंटमेंट लेटर इशू होते हैं। अब ये कोविड-19 की सिचुएशन में दो समस्याएं आई हमको। ये जितने भी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन हैं, ये हाईली टेक्निकल जॉब है। ये जैसे ही ज्वाइन करते हैं, अगर उन्होंने आज हमको ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी तो उनको हम नेक्स्ट डे ट्रेनिंग पे भेज देते हैं। जब तक उनको हम लोगों की ट्रेनिंग ना दें और या टेक्नीशियन को टेक्निकल ट्रेनिंग ना दें, वो रेलवे में कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो हम उनको ज्वाइन करा के और उनसे हम कोई काम नहीं करा सकते हैं। प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग है और वो ट्रेनिंग क्लियर करें। सो ये जो 3 स्टेज में बताता हूं आपको कि एक एग्जाम होके सब कुछ हो गया, उसके बाद से पैनल अप्रूव होके डिक्लेयर हो गया, उसके बाद से अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं जैसे जैसे ट्रेनिंग के स्लॉट आते हैं। बिकॉज जैसे उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं उनके हम ट्रेनिंग एलोकेट कर देते हैं कि आप यहाँ जाके इतने महीने की ट्रेनिंग करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ये जो लॉकडाउन हुआ और ये जो कोविड-19 की सिचुएशन आई, इसमें सबको समस्या हुई। ट्रेनिंग हमको रोकना पड़ा है, ट्रेनिंग रोकनी पड़ी है और इससे ये जो सारा प्रोसेस है थोड़ा सा ये डिले हो गया। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं सबको भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कोविड सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कैसे हम ट्रेनिंग को फिर से शुरू कर पाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, ऑनलाइन कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप करके, क्योंकि उसमें कुछ कंपोनेंट ऐसा है जिसको कि हमको फील्ड में ट्रेनिंग देनी ही पड़ती है। उनको सर्टेन आवर्स, कुछ घंटे ऐसे होते हैं जो उनको लोगों की ड्राइविंग की ट्रेनिंग देनी होती है, सब होती है। कैंडिडेट्स को भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय रेल उस पर सिंसियरली काम कर रही है और ये हम देखेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं इशू हो पाए हैं वो अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाए और उनको ट्रेनिंग को स्लॉट करके उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। और जहां हमने जितनी वैकेंसी हमने 64,371 जो एडवर्टाइज की थी लेवल तक इस पे अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाएंगे, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से सारे
जो पॉपुलर कैटेगरी है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी उसको बोलते हैं। एनटीपीसी इज नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में हमने वैकेंसी अनाउंस करी थी करीब 35,200 की। क्या होता है उसमें 1,60,00,000 1.6 करोड़ एप्लीकेशन आई है। 1,60,00,000 एप्लीकेशन आई है। और ये जो एनटीपीसी का जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं, पिछले 3 सालों में जो भी हमने रिक्रूटमेंट किया है, इसमें समय लगता है। समय इसलिए लगता है कि 1,60,00,000 एप्लीकेशन को पूरा स्क्रूटनी की जाती है, उनकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, उनके सब कुछ चीजें मिलान करके, और उसके बाद से आपको पता होगा कि ये कंप्यूटर से सारे एग्जाम होते हैं। इसके एग्जाम सेंटर्स पे होते हैं। ये एग्जाम महीनों चलते हैं। कैंडिडेट्स आपने देखा होगा कि जब ये एनटीपीसी का एग्जाम होता है और जिस तरह से कैंडिडेट्स ट्रेवल करते हैं ट्रेनों में, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे वो ट्रेवल करके जाते हैं। 1,60,00,000 लोगों को चाहे हम कितना भी उनके एग्जाम सेंटर उनके घर के पास रखने की कोशिश करें, उनको ट्रेवल करना पड़ता है। तो ये हमने पूरी तैयारी कर ली थी। लॉकडाउन से पहले स्क्रूटनी वगैरह सारी कंप्लीट कर ली थी। वी वर इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग दोज सेंटर्स जहाँ पे कि इनका एग्जाम हो। एग्जाम सेंटर हम सेलेक्ट करने वाले थे, और इसके बीच में ये जो वैश्विक महामारी आ गई, बिना बताए आ गई, और वैश्विक महामारी में जिस तरह से समस्या आ गई, इस समय हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी इसको करें। लेकिन आप मुझसे सहमत होंगे कि 1,60,00,000 लोगों का एग्जाम हम शुरू करने से जो ये कोविड की सिचुएशन है इसको एसेस करना पड़ेगा, और उसको एसेस करने के बाद ही हम ये एग्जाम कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं फिर से सारे कैंडिडेट्स को ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस समय जो वैश्विक महामारी है जिसमें कि सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबको मिलके इस वैश्विक महामारी की लड़ाई को जीतना है। और जैसे ही स्थिति सुधरेगी, जैसे ही थोड़ा सा ये संभव होगा हमको कि एग्जाम सेंटर्स मिल जाएंगे और वो होगा, तो हम एक जैसे शेड्यूल हो जाएगा इस पे हम एग्जाम कराएंगे। थैंक यू।